तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस न्यू ब्लॉग में। और आज हम जा रहे हैं उड़ीसा राज्य के जगन्नाथपुरी टेम्पल में, जो कि अपने आप में एक रहस्यों और चमत्कारों से भरा हुआ मंदिर है। और जगन्नाथपुरी धाम हमारे 4 धामों में से एक धाम भी माना जाता है। तो काफ़ी समय इंतज़ार करने के बाद हमारी ट्रेन आ चुकी है। ये ट्रेन दिल्ली टू डायरेक्ट पुरी ही जाती है। अगर आप बाय एयर पुरी आना चाहते हैं तो यहाँ का नियरेस्ट एयरपोर्ट बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो कि भुवनेश्वर में है। भुवनेश्वर से पुरी का डिस्टेंस अराउंड 63 किलोमीटर है। तो आप भुवनेश्वर से पुरी प्राइवेट टैक्सी कर सकते हैं या आप बस से भी आ सकते हैं। तो 30 से 35 घंटे का सफ़र करने के बाद हम पहुंच चुके हैं उड़ीसा राज्य के पुरी शहर में। और अगर हम पुरी की बात करते हैं तो पुरी की पॉपुलेशन 2,80,000 है। और यहाँ पे हर साल एक रथ यात्रा होती है, जहाँ पे 10 लाख से प्लस श्रद्धालु और टूरिस्ट आते हैं। और पुरी जो मेनली फेमस है अपने जगन्नाथपुरी टेम्पल के लिए। तो हमने यहाँ होटल येलो में स्टे किया है, जिसका हमें पर डे 1800 के अप्रोक्स पड़ा है। तो इस रेंज में काफ़ी अच्छा रूम है। ये ग्रैंड रोड पे ही है होटल। तो अब हम जा रहे हैं मंदिर दर्शन के लिए। मंदिर के अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, लेकिन हम काफ़ी हद तक जहाँ तक कैमरा अलाउड है वहाँ तक आपको फुटेज दिखा देंगे। मंदिर जाने से पहले हमको लग रही है भूख। हमने ब्रेकफास्ट किया नहीं खाना अभी, तो ब्रेकफास्ट करने के लिए अब हम आए एक रेस्टोरेंट में। और यहाँ पे कुछ इन्होंने मेन्यू वगैरह दिखाया ही नहीं। यहाँ पे मोस्टली कौन सी डिश मिल रही है? मोस्टली यहाँ पे साउथ इंडियन फूड ज़्यादा है। तो हमने अभी इडली ली है और टेस्ट का पता नहीं, देखते हैं खा के देखते हैं कैसा लगता है। तो ब्रेकफास्ट तो हमने कर लिया। सनी भाई कैसा लगा आपको? खाना बहुत बढ़िया था। मतलब कि पेट मेरे को लगा पहले शायद ना भरे, 4 रखे थे ना उन्होंने, सांभर और इडली जो भी होता है। लेकिन जैसे खा के निकले ना प्रॉपर पेट भर गया, मजा आ गया। हाँ, टेस्ट भी काफी अच्छा था। प्रॉपर साउथ इंडियन फूड का जो टेस्ट आता है। और सबसे बढ़िया बात है कि इसकी कॉस्ट में तो बढ़िया सिर्फ 100 रुपए यार, कितना सस्ता। और मंदिर के इतने पास है 50 ईच, तो मतलब 100 में दोनों का ब्रेकफास्ट हो गया। तो प्राइस वाइज तो काफी सही है। टेस्ट वाइज भी बहुत अच्छा था। हाँ, तो चलो हम दर्शन करके मिलते हैं आपको। तो लंबी लाइनों में लगने के बाद जगन्नाथ जी के दर्शन करके हमने मंदिर के अंदर पाया महाप्रसाद। और अब हम आ चुके हैं मंदिर के बाहर। तो जगन्नाथ जी जो हैं वो यहाँ पर अपने भाई बालभद्र और बहन सुभद्रा जी के साथ विराजमान हैं। और जो जगन्नाथ जी हैं वो विष्णु जी का ही रूप है। तो जैसे कि आप जानते हैं जगन्नाथपुरी रहस्य और चमत्कारों से भरा हुआ एक मंदिर है। तो इसके चमत्कारों में हम एक चमत्कार आपको ये बताना चाहते हैं कि आपको जैसे पता होगा कि कोई भी पतंग या कपड़ा हवा की डायरेक्शन में ही उड़ता है, लेकिन मंदिर के ऊपर लगा हुआ ये जो झंडा है वो हवा की ऑपोजिट डायरेक्शन में उड़ता है। और एक फैक्ट ये भी है कि इसको रोज चेंज किया जाता है। सुनने में ये भी आता है कि अगर इसको कभी चेंज ना किया जाए तो मंदिर अगले 18 सालों के लिए बंद कर दिया जाएगा। तो इसका एक फैक्ट और है कि जो यहाँ पर महाप्रसाद बनता है, तो वो जो महाप्रसाद है वो 7 मिट्टी के बर्तनों में बनता है। तो साइंटिफिकली ऐसा होना चाहिए कि 7 बर्तन, अगर नीचे से हम आग दे रहे हैं उसको, तो सबसे नीचे वाले बर्तन का खाना सबसे पहले पकना चाहिए। पर इसमें क्या ऑपोजिट होता है कि सबसे ऊपर वाला जो बर्तन है उसका खाना पहले बन के तैयार होता है। तो अगर हम कुछ फैक्ट और चमत्कारों की बात कर ही रहे हैं तो उसमें से एक बात आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो मंदिर का डोम है, डोम वो बिल्कुल ही नो फ्लाई जोन में आता है। लेकिन रहस्यमयी बात ये है कि अगर हम इसके ऊपर से कहते हैं कि जहाज या कोई और ड्रोन वगैरह नहीं उड़ा सकते, ये बात तो हमको पता है। लेकिन यहाँ पे उड़ने वाले पक्षी भी हैं, वो भी ये बात जानते हैं कि ये नो फ्लाई जोन में आता है। तो ये अपने आप में बहुत ही अचंभा कर देने वाली बात है। तो कभी भी आप ऊपर देखेंगे कि बहुत रेयर ही होता है कि जो मंदिर के ऊपर है कोई बर्ड फ्लाई कर रहा हो या बैठा हो। तो साथ के मंदिर जितने भी हैं वहाँ पर इतने बर्ड्स बैठे हैं, बट जो मेन मंदिर है उसका जो डोम है वहाँ पर कोई भी बर्ड नहीं बैठा हमें दिखाई देता। इस मंदिर में एक बात बिल्कुल अलग है कि यहाँ पे सिर्फ सनातनी ही दर्शन कर सकते हैं। और इसके पीछे कोई कारण अगर हम कहते हैं तो उसमें पीछे एक कारण ये हो सकता है कि यहाँ पे 17 बार हमले किए जा चुके हैं। और इसी कारण से यहाँ पे नॉन हिंदू या जो सनातनी नहीं है वो यहाँ पे दर्शन नहीं कर सकता। मंदिर के ऊपर जो
नील चक्र लगा हुआ है, ये 7 धातु का बना हुआ है, जो कि विष्णु जी के सुदर्शन चक्र का प्रतीक है। और ये नील चक्र की एक खासियत ये है कि हम इसे किसी भी साइड से देखेंगे, अगर हम दूसरी डायरेक्शन में भी हैं तो ये हमें हमेशा हमारी साइड ही फेसिंग लगता है। तो जो सामने आप रोड देख रहे हो ना, ये वही रोड है जहाँ से रथ यात्रा के दौरान भगवान की यात्रा निकाली जाती है। और इसी रोड के ऊपर 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु और टूरिस्ट भी आते हैं। आपको एक बात बताते हैं, यहाँ पे ना आप नोटिस करना कि जितने भी लोग होंगे ना अपनी लैंग्वेज में बात करेंगे, जैसे उड़िया में। चाहे आप उनसे हिंदी में क्वेश्चन करोगे, आंसर आपको वो उड़िया में ही देंगे। जैसे अब जतिन भाई को एक लेडीज मिली, हाँ, जब महाप्रसाद के बारे में हम उनसे पूछ रहे थे तो वो हमें उड़िया में ही आंसर कर रही थी। ऐसा नहीं कि उन्हें हिंदी नहीं आती, हिंदी भी बोलते हैं, बट मोस्टली लोग यहाँ पे जो कन्वर्सेशन है एक दूसरे से तो वो उड़िया में ही कर रहे हैं। 5 से 10 मिनट में हम जाने वाले बीच पे। और बीच पे जाने से पहले मंदिर से आने के बाद हमने थोड़ी देर रेस्ट किया था, तो अब हम सोच रहे हैं कि इवनिंग का टाइम हो रहा है तो हमने सनसेट भी मिस नहीं करना। तो अभी कुछ हमने ऑर्डर किया था, चाय और सैंडविच, तो ये लेके हम निकलते हैं। फिर पूरा बाजार लगता है ना वहाँ पे बिना टिकट वाले में, पूरी सी बीच पे बिना टिकट में वहाँ बाजार लगता है। बढ़िया लग गया होगा बाजार इस टाइम। राजा आशीष कुमार आपका नाम है ना? चलो कोई बात नहीं, कॉल कर देंगे आपको फिर, है ना? जैसे भी जाएगा, जहाँ भी जाएगा। 5 मिनट टाइम लगेगा। हम पंजाब से आए हैं, पंजाब छोड़ोगे? हमारा गाड़ी जाएगा आएगा नहीं? ट्रेन जाएगा? ठीक, कल मिलेंगे आपको। ठीक है, ओके भैया। तो जैसा कि हम अपने रूम से निकले थे, हमने सोचा कि हम सनसेट देखेंगे, बट हम ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके थे। तो हम पहले गोल्डन बीच पर गए, तो वहाँ पे कुछ खास व्यू नहीं आए। तो शांति बहुत थी, लेकिन वहाँ पे ये कह सकते हैं कि बहुत पीसफुल अगर किसी को इन्वायरमेंट चाहिए तो वो गोल्डन बीच जाए। अभी हम पेड भी है, जैसे आपने देख लिया होगा पहले कि हमने 20 रुपीज पर हेड पेड दिया है। तो हम अभी पूरी बीच पे आ गए हैं, क्योंकि भाई यहाँ पे तो माहौल ही बड़ा अलग है। यहाँ पे तो खुला माहौल चल रहा है, खाओ पियो घूमो, बच्चों के लिए झूले लगे हुए हैं, ऊँट घूम रहे हैं, खाने पीने की मतलब कि फास्ट फूड जितने भी स्टॉल वगैरह हैं यहाँ पे बढ़िया, अलग ही माहौल आ गया। एक दुनिया से रहते हैं ना, एक शांत दुनिया से हम बिल्कुल रौनक मेले के माहौल में आ गए। मतलब जो मार्केट है वो बीच पे, वो पूरी बीच पे ही है यहाँ पे। और अगर मजे लेने ना, मजे लेने हमको, वैसे ऑटो वाले ने भी बोला था ना कि वहीं पे ही जो, अब वैसे भी रात हो चुकी है, वो कह रहा था कि तुम्हें पूरी बीच ही सही रहेगा, वहाँ मार्केट है, क्योंकि गोल्डन बीच अभी खाली पड़ी है, रात को वैसे भी कुछ नहीं आ रहा। तो हम अब सुबह जाएंगे गोल्डन बीच, तो उसमें हम बाकी कवर करेंगे फिर गोल्डन बीच को। भैया कितने की है? 10 की 5। हाँ जी सनी भाई, क्या लग रहा है, कितनी खा लोगे? कितनी है? मीठा नहीं है भैया? 5 ही खाऊंगा। बस 5? अभी इस टाइम हम पूरी सी बीच रोड पे हैं, तो यहाँ दोनों बीच कवर करने के बाद, हाँ फिलहाल अभी तो दोनों हो गए, बाकी सुबह तो आना ही है। यहाँ पर जितने भी हम होटल्स हैं आपको सी फेसिंग मिल जाते हैं, तो इनके थोड़े मतलब प्राइस रेंज ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये सी फेसिंग होटल्स हैं। बट ये है कि यहाँ पे आपको अच्छा मतलब रौनक मिल जाएगी, होटल्स भी काफ़ी अच्छे बन रखे हैं यहाँ पे। और अगर बंदा इतने पैसे लगा रहा है तो वर्थ इट है उसके लिए, क्योंकि देखो लेफ्ट साइड जो भी है ना, ये मार्केट वगैरह पैरेलल चल रही है मार्केट, ये सारे वेंडर बैठे हैं, सामान जो होती है ना यहाँ के लोकल साइट वगैरह, और राइट साइड प्रॉपर खाने पीने की मार्केट है। यार बहुत अलग ही रौनक लग रही है यहाँ पे। रात को तो जितना मर्जी यहाँ पे घूम ले बंदा, दिल नहीं भरता। तो आज हमारा डे 1 था, कैसे लग रहा है सनी भाई? मतलब अलग तो लग ही रहा है, बात है, लैंग्वेज अलग, लोग अलग, फूड अलग, सब कुछ अलग है, तो काफ़ी अलग लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि अलग ही दुनिया में आ गए हैं। दुनिया ही है भाई, ये अलग सिटी तो नहीं कह सकते, दुनिया ही है सच में। और आज है हमारा डे 2 और अब हम जा रहे हैं गोल्डन बीच।
कल रात को भी आए थे ऐसे तो, लेकिन कल कुछ पता नहीं लगा, पूरा अंधेरा था। मैंने सही बताऊँ, मैंने तो समुद्र देखा भी नहीं, इतना अंधेरा था ना। सिर्फ किनारे पे बैठे थे, ना कुछ फोटोज ली हमने, ना कुछ स्पेशल। इसके लिए हमको वापस आना पड़ा आज। तो चलो आ गए, सही टाइम पे आ गए, पर धूप ना हो ऐसा लगता है व्यू। तो इसकी जो 20 रुपीज़ हमारी एंट्री फीस है यहाँ गोल्डन बीच में, अगर हम बाथ वगैरह लेते हैं तो उसके हमारा 50 है, पर हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो हम सिर्फ अभी इंजॉय करेंगे। ये ले ली हमने टिकट अंदर जाने की। पर आप ये देखो यहाँ पे ना डिफरेंस है ना, जो भी अगर यहाँ पे लोकल बंदा कोई उसके लिए 40 रुपीज़, अगर फॉरनर आते हैं तो उनके लिए 600। यार कितना ज़्यादा डिफरेंस है यहाँ पे। तो ये है कोणार्क टेम्पल। यहाँ का गाइड है, ये जगह का नाम होता कोणार्क। कोणार्क को क्यों नाम दिया था? हमारा जो पूरी जगन्नाथ मंदिर होता, पूरी जगन्नाथ मंदिर का उत्तर और पूर्व सिर्फ कोना कोनी से कोणार्क मंदिर बने हैं। वो मेन्यू होता है एंगल, ज्योमेट्रिकल एंगल, और वो मेन्यू होता सन। इसीलिए जगह का नाम है कोणार्क सन टेम्पल। जो ये नया 10 रुपये नोट होता है, 10 रुपये का नोट का पीछे कोणार्क का सन टेम्पल कोणार्क वही होता है। ऐसे D20 मोदी बाबू ये पैया का पास में फोटो खींचा था। D20 मोदी बाबू का फोटो ये पैया के पास में है। अच्छा जी, पैया के अंदर टाइम कैसे कैलकुलेशन होता है हम लोग को बता दिया था। टाइम सूर्य का घड़ी। अच्छा, ये होता फास्ट प्रूफ, पहला किरण ये एक्चुअली में गिरेगा। अच्छा, यहाँ से गिरेगा, सकाल 6 धरने पड़ेगा, टाइम 6। सूर्य जब ऊपर को उठेगा तब वो नीचे स्टोर में गिरेगा, तब हो जाएगा 9। सूर्य जब बीच पर हो जाएगा तब हो जाएगा 12। जब इधर चला जाएगा तब हो जाएगा 3। नीचे डूब जाएगा तो होता 6। ये होता एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा घुमाता। ठीक है। कोणार्क टेम्पल अगर कोई भी आ रहा है तो हमारा सजेशन यही है कि यहाँ पर गाइड हायर कर लें। वो ज़्यादा चार्जेस नहीं लेते, वो 100-200 रुपये में को मिल जाएंगे। कि यहाँ पर जितना भी वॉल आर्ट का काम हो रखा है, पत्थर की नक्काशी करके, वो हम जैसों को ऐसे मतलब न्यू अगर कोई भी जा रहा है तो उसे समझ नहीं आएगा। और हर एक जो मूर्ति कला है इसमें सब जगहों में एक कहानी है, मैसेज दिया गया है हर वॉल पे। अब कुछ भी देखेंगे आर्ट, तो हर आर्ट का कोई ना कोई मैसेज दिया गया है हमारी लाइफ के ऊपर। तो गाइड इज कंपलसरी और जगह बहुत अच्छी है घूमने के लिए। तो कोणार्क टेम्पल विजिट करके अब हम आ चुके हैं वापस पुरी में। और अगर आप कोणार्क टेम्पल तक जाना चाहते हो तो उसके लिए 2 साधन होते हैं, या तो आप पर्सनल टैक्सी करके जा सकते हो, या फिर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस होती है उस पर जा सकते हो। अगर आप टैक्सी करके जाते हो तो आपको इसका फेयर अराउंड 3000 से 5000 के बीच में रहेगा। अगर कोई इतना नहीं करना चाहता तो उसकी नेक्स्ट ऑप्शन है कि हम बस में जा सकते हैं। बस का फेयर जो है 350 के अराउंड रहता है, जो कि कोणार्क के बाद हमें भुवनेश्वर भी कवर करवाती है। तो वो 7-8 बजे तक यहाँ पे शाम को पूरी पहुँचा देती है। और जैसे आज हम गए थे कोणार्क टेम्पल, सिर्फ हमने एक ही प्लेस विजिट करना था, तो हमने बस से गए थे, तो उसका अराउंड हमको 50 रुपीज़ लगा था पर हेड। हाँ, पर हेड लगा था। तो हमने प्राइवेट बस ही कर ली थी, क्योंकि सिर्फ हमने जाना ही कोणार्क था, तो हमारे लिए वो बेस्ट ऑप्शन था। वैसे हमने ना उसके लिए एक ऑटो वगैरह होता है वो भी पूछा था, तो उसने हमसे 1000 मांगे थे, जो कि बिल्कुल ही वर्थ इट नहीं थे।
तो हमने बस प्रेफर की, और अगर आप एक सिंगल प्लेस विजिट करना चाहते हो तो आपके लिए भी बस ही बेस्ट होगी। डिनर हमने कर लिया है, जिसकी कॉस्ट हमें अराउंड 260 पड़ी है। और खाने की क्वालिटी की बात करते हैं तो खाना मतलब बढ़िया था, टेस्ट वाइज तो बहुत अच्छा। रीजनेबल प्राइस है, कुछ ऐसा नहीं कि कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा है, मतलब काफ़ी सस्ते में ही अच्छी चीज़ें मिल रही हैं। और आज हमारा लास्ट डे है पुरी में, और आज हम जा रहे हैं साक्षी गोपाल टेम्पल, जो कि जगन्नाथ टेम्पल से 20 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पर है। और जो लोग कहते हैं ना कि भगवान अपने भक्त की मनोकामना पूरी नहीं करते, तो उन्हें तो साक्षी गोपाल टेम्पल एक बार ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर श्री कृष्ण खुद वृंदावन से चलकर आए थे। यहाँ पर उन्होंने अपने भक्त की गवाही दी थी, उसकी बात का साक्षी बने थे। तो अब हम पहुंच चुके हैं पुरी से 20 से 25 किलोमीटर आगे साक्षी गोपाल टेम्पल में। और इसे साक्षी गोपाल मंदिर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त की मनोकामना पूरी करने के लिए उसकी बात के साक्षी बने थे, और वृंदावन से चलकर खुद यहाँ पर आए थे। तो चलते चलते ना हमने यहाँ पे बनाना देखे, तो इसका साइज देखो पहले कितना छोटा है। ऐसे बनाना आपने शायद नॉर्थ में कहीं नहीं देखे होंगे, इतने साइज बहुत छोटे हैं। और रेट भी 40 रुपए हमें दर्जन के हिसाब से मिल गए हैं, कोई ज़्यादा महंगे नहीं है। तो ट्राई करना, कभी आते हो ना ये खा के देखना, बहुत बढ़िया। साक्षी गोपाल टेम्पल के बाद हम डायरेक्ट पुरी ही आ गए थे, क्योंकि कुछ ही घंटों बाद हमारी यहाँ से वापसी के लिए ट्रेन है। और ये है यहाँ की फेमस मिठाई छेना पोड़ा, ये पनीर की आइटम होती है। और ये है खाजा, ये भी मैदे से तैयार किया जाता है, और ये भी टेस्ट में मीठा ही होता है। तो साक्षी गोपाल मंदिर विजिट करने के बाद हम आ गए वापस पुरी में, और थोड़ी देर में हमारे यहाँ से हो जाएगा चेकआउट। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे पुरी के एक्सपीरियंस की, और जो हमने यहाँ पे एक्सप्लोर किया, तो तुम्हें कैसा लगा यहाँ पे? काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस था। वो पुरी अगर हम स्पिरिचुअल वे से भी देखें तो एक काफ़ी अच्छी जगह है। जो सनातन धर्म को फॉलो करते हैं, वैसे धर्म को मानते हैं, तो उन्हें अपनी लाइफ में एक बार ज़रूर आना चाहिए जगन्नाथपुरी टेम्पल। उसके अलावा अगर लोगों की बात करें तो काफ़ी काम है, और वेदर है तो वेदर का भी यहाँ से, जैसे हमारे नॉर्थ में काफ़ी विंटर का इस टाइम चल रहा है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे गर्मी ही है टेम्परेचर। एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ पे बहुत कुछ है। अगर आप आते हो ना, आपको 2 से 3 दिन तो मतलब कम पड़ ही जाएंगे, अगर कभी भी अगर आप आ रहे हो। एटलीस्ट 4 दिन तो होने चाहिए। और 4 दिन में ये कि भुवनेश्वर भी आपका कवर हो सकता है, चिली का लेक भी हो सकती है। इस बार हमारा भुवनेश्वर भी रह गया और चिली का लेक भी रह गई, क्योंकि टाइम हमारे पास टाइम कम था। और एक्सप्लोर करने के लिए आपको फूड भी है यहाँ पे, बीचेस भी, इसके अलावा भी और बीच हैं। चिली का लेक जैसे बता रहे थे भाई, वो भी है। और बहुत फूड वगैरह हो गए, यहाँ के अलग अलग लोगों से मिलना हो गया, और उनका नेचर देखना हो गया, बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए। तो हम अपनी तरफ से पर्सनली रिकमेंड करते हैं आप जरूर आओ यहाँ पे। और जब आप कभी भी यहाँ पे आते हो ना, तो आपको एक अलग तरीके की वाइब मिलेगी। जैसे एक हमारे इंडिया में रह के आपको नई देश की आपको एक्सपीरियंस होगा, कि जैसे लोगों का कल्चर हो गया, उनकी लैंग्वेज होगी, पहरावा हो गया। ओवरऑल काफ़ी बढ़िया था। कोई भी आता है तो सब कुछ ट्रांसपोर्ट इजीली अवेलेबल है, ऑटोज़ हो गए या हम बसेस की बात करें, सब नेगोशिएबल प्राइस है। आप जितना मतलब कम करवाएंगे उतने में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये बात मतलब नोटिस करने वाली है कि अगर आप कुछ भी प्राइस यहाँ के ऑटो वालों को अगर आप कहते हो, या किसी से भी कहते हो रिक्शे वाले से कि ये प्राइस कम करें या ज़्यादा करें, तो वो कर देते हैं। तो नेगोशिएबल है प्राइस, और यहाँ पे आप प्राइस ज़रूर कम ज़्यादा करवाना। अगर आप आते हो ना, इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। और बस चलते हैं ना, मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो मच।